नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारतीय नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की। और इसी के साथ ही आज चांद के दीदार के साथ रमज़ान का पाक महीना भी प्रारंभ होगा, उसकी भी आप सभी को मुबारकबाद। और कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उसकी भी शुभकामनाएं। अब हम शुरू करते हैं अपना जो शिक्षा मनोविज्ञान चल रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरबीसी बोर्ड की जो है वो हम पढ़ रहे हैं इस चैनल पे। और हमने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था स्व, जो है ना, स्व संपर्त्य, आत्म संपर्त्य, यानी व्यक्ति की अपने बारे में जो अवधारणाएं हैं वो। उसके बाद में हमने पढ़ा व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व क्या है, फिर व्यक्तित्व को मापन करने की या उसको पहचानने की तकनीकें क्या है, जिसमें हमने एक तकनीक तो ये देखी थी स्व प्रतिवेदन, जिसमें व्यक्ति खुद अपनी रिपोर्ट देता है। उसमें कई मापनियां हैं, जैसे मिनेसोटा की है, आइजेक की है और केटल वाली है। ठीक है, अब इसके बाद में आई प्रक्षेपी तकनीकें, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रक्षेपी का मतलब प्रोजेक्टिव, यानी प्रक्षेपण जो जिसमें किया जाता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो रोरसा साइधबा वाली है। इसमें आपने देखा होगा, कल हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि व्यक्ति क्या है, अपनी जो खुद उत्तर देता है ना, उसमें तो कुछ कमियां भी रख सकता है। मान लीजिए अच्छे अच्छे उत्तर दे दिए, ठीक है, पूरे में से पूरे अंक ले आए, मगर वहाँ सही मूल्यांकन नहीं हुआ। इसलिए सिगमंड फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा कि बालक के अंदर जो अचेतन मन में जो इच्छाएं दबी हुई है, जिसको वो व्यक्त नहीं कर पाता, उनको हम निकलवा के उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और कुछ ये भी कहा जाता है ना कि किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके डस्टबिन को चेक करो, मतलब डस्टबिन ने उसने किस प्रकार की पर्चियां जो है वो फाड़ फाड़ के रखी है। या फिर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके रजिस्टर के पीछे वाला पेज चेक करो, वहाँ उसको टाइम टेबल लिखा हुआ, शेरो शायरियाँ, कोई मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, कुछ खास चीज़ें, करने वाले काम, तो उससे उसका थोड़ा सा पता चलता है। तो ऐसे ही जो है व्यक्ति का जो उसका व्यक्तित्व का पता चलाना है, तो इसके लिए प्रक्षेपी तकनीकें जो है जो काम की है और अप्रत्यक्ष विधियां हैं। एक बात और बता दूं, ये जो हाईलाइट की हुई पीडीएफ है, ये भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक है, जहां टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन कर लेवें। वहां इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी हम 3-4 पेज पढ़ रहे हैं, जैसे पाठ 2 है, ये 2 वीडियो में हमने इसको अपलोड किया है, तो उसकी पूरे पाठ 2 की वीडियो मिल जाएगी। 12वीं की इसमें कुल 10 पाठ है किताब में, उनमें से एक आधे हो सकता है आपको पढ़ने भी नहीं हो, रीट में सिलेबस में नहीं हो। तो अब हम पढ़ रहे हैं रोरसा शायधबा परीक्षण। तो हरमन रोरसा नाम है इसका। इसने स्याही के धब्बे, आजकल तो स्याही वाले पेन रहे नहीं, ठीक है। पहले स्याही डाला करते थे, कई बार छोटे बच्चे होठ मुंह है हाथ भर लेते थे, कपड़े भी भर लेते थे। पेन चलाते समय कई बार कॉपी पेन में कॉपी के अंदर स्याही का धब्बा लग जाता था, आपने देखा होगा। कई बार बादल भी तो होते हैं ना, आप आसमान में देखना, आपको बादलों के भी चित्र लगेंगे। कई बादल का लगेगा मगरमच्छ है, किसी का लगेगा ऊंट है, ऐसे लगते हैं ना, कई बार नज़ारा आपने देखा होगा, नोट किया होगा। तो वो चीज़ें देखकर हम क्या सोचते हैं, तो ऐसे ही हरमन रोसा ने स्याही धब्बे का निकाला। कार्ड लिए, कार्ड पे स्याही के धब्बे डाल दिए और उनसे फिर बालक को पूछा कि तुम्हें ये क्या लग रहा है। जैसे ये एक प्रसिद्ध चित्र है जो कि सामान्यतः सब जगह आता है, तो ये क्या है। अब आपको देखकर क्या लगता है, जैसे मुझे तो पहली नज़र में ये चमगादड़ सा लगता है, ठीक है। और ये आजकल कोरोना की वजह से इसका डर और लगता है ज़्यादा। ये इसके ऐसे आगे हाथ से ये मुँह सा लग रहा है ना, ये पंख से लग रहे हैं। थोड़ा और गौर करते हैं तो और भी जैसे मतलब मेंढक सा भी लग रहा है ना, ये रीढ़ की हड्डी सी, मतलब कार्ड को ऐसे ऐसे जोड़ते हैं ना तो वो चित्र बन जाता है। स्याही डाली फिर ऐसे चिपकाया तो डबल हो गया वो, इस प्रकार से। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये कार्ड दिखाते हैं, फिर बच्चों से पूछा जाता है कि आपको क्या क्या लग रहा है इसमें। तो बच्चे मान लीजिए डरपोक किस्म के हैं तो वो इनमें भूत प्रेत इस प्रकार के दिखेंगे। बच्चों के मन में जो इच्छाएं हैं, किसी को इसमें फूल पौधे दिखेंगे, किसी को कुछ दिखेगा, इस हिसाब से वो अपना जो प्रतिक्रिया है वो लिखता है। हालांकि इसमें हम हर कोई काम नहीं ले सकते, मनोवैज्ञानिक जो है कुशल प्रशिक्षण के साथ इसको काम में ले सकता है, ठीक है। तो कार्ड की लंबाई 7x10 होनी चाहिए और ठीक बीच में मुद्रित होना चाहिए कार्ड के जो है वो।
और ये कार्ड जो है कितने होते हैं, 10, याद रखना, 30 नहीं लेगा, 10 है, ठीक है। 10 कार्ड होते हैं चित्रों वाले हरमन के। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, रोरसा। रोरसा जो है ना, एक हिंदी में शब्द आता है रोस। रोस का मतलब गुस्सा, आक्रोश। मान लीजिए आप खड़े हैं और कोई पेन ऐसे झटका रहा है और उसके स्याही के धब्बे आपके शर्ट पर गिर गए, कपड़ों पर गिर गए, तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, रोस आएगा। तो ठीक है, रोस बराबर स्याही का धब्बा, इसे आप ट्रिक से याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे। तो समझ में आ गया। अब इसी तरह से टीएटी। टीएटी क्या होता है, टीएटी जो है, आजकल थोड़ी गर्मी भी आने लग गई है। टीएटी जो है वो क्या होता है, टीएटी में थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, ये होता है। इसका भी शानदार ट्रिक है, एक मारवाड़ी देसी ट्रिक, आप देखना। इसको प्रवर्तन किया मार्गन और मूर्य ने, ठीक है। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, इसमें 20 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं, कुल 30 कार्ड होते हैं, ठीक है। एक खाली कार्ड भी होता है, काली और सफ़ेद रंगों के चित्र वाले, यानी ब्लैक एंड वाइट, काले और सफ़ेद चित्र होते हैं। तो 30 कार्ड तो होते हैं चित्रों के, एक होता है खाली कार्ड। उस खाली कार्ड पर प्रतिक्रिया लिखवाई जाती है और 30 कार्ड उनको दिखाए जाते हैं। उनको देखकर उनमें छपे चित्र, उनके आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। जैसे आप ये देख लीजिए, अब मान लो ये टीएटी में एक प्रयुक्त कार्ड है, अभी आपको दिखाया या बच्चे को दिखाया और कहा ऐसे 30 दिखाए, फिर कहा आप कहानियाँ लिखो इस पर, छोटी छोटी, सोच क्या रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है इसको देख के, इधर ये कोई राजकुमारी सी भी लग रही है, इधर ये कोई बूढ़ी दादी भी लग रही है, थोड़ी डरावनी भी लग रही है, हो सकता है कोई षड्यंत्र कर रही हो या इसके बारे में सोच रही हो, बहुत सारे ख्याल आएंगे अपने मन में। तो अपन जो सोच रहे हैं, ठीक है, या इसको याद आ रही है या इसको उसकी याद आ रही है, मतलब कई प्रकार के ख्याल आएंगे इन चित्रों को देख के, उनको लिखना और उसके आधार पे जो है मूल्यांकन होता है, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है टीएटी, ठीक है, ये नाम तो आएगा आपके एग्जाम में, यानी टीएटी या लिखा हुआ रहेगा। कथानक संपर्क परीक्षण, तो अंग्रेजी में ये भी लिखा रहेगा, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो इसमें टाट किसे कहते हैं, टीएटी मतलब टाट। टाट अपने राजस्थान में, मारवाड़ी में बकरी को कहते हैं टाट, ठीक है। टाट क्या है, कुछ तो होती है सुधी, है ना, और कुछ होती है मारने वाली, शींग जो है वो चुभा देती है ना, तो मारगन, है ना, कि मारनी टाट है ना, तो मारगन। ऐसे आप ट्रिक से बहुत शानदार तरीके से मारगन और मुर्रे, और बकरियों का एक झुंड भी होता है 30 की संख्या। तो ऐसे आप कोई भी ऐसे ट्रिक बिठा के बहुत शानदार तरीके से याद रख पाएंगे, इसको कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया टाट वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले क्यों हुआ, क्या सोच रहा है चित्र को देखकर, तो उन पर एक कहानी लिखवाई जाती है और फिर उससे जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ ध्यान रखें, ये जो परीक्षण है वो कोई प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। बच्चों के लिए इस परीक्षण का अनुकूलन किया गया है, यानी बच्चों के लिए भी जो है ना ये कार्ड दिखाए जाएं, इसके लिए बच्चों के लायक एक अलग टेस्ट CAT, बड़ों के लिए तो है TAT, छोटे बच्चों के लिए है CAT, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। तो एक तो स्याही धब्बा हो गया और एक टाट या केट मतलब बिल्ली, तो छोटे बच्चों को सिखाते हैं बिल्ली, तो ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब है वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये भी प्रक्षेपण तकनीक है। प्रक्षेपण का मतलब कि आपको कुछ चीज़ें मिलेगी आधी अधूरी, फिर आपको उसको पूरा करना है, ठीक है, अपना दिमाग, अपनी सोच, अपने अचेतन के विचार लगा के। वाक्य पूर्ति में क्या होता है, आपको कुछ वाक्य दे दिए, जैसे मेरे पिता डैश डैश डैश, ठीक है। अब मेरे पिता क्या है, मेरे सबसे प्रिय है, या मुझे बहुत पीटते हैं, मुझे डांटते हैं, अलग अलग बच्चे अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। मुझे सबसे अधिक डर, अब बच्चा या तो कोई टीचर का लिखेगा, उन गुरुजी से लगता है, कोई बेचारा पीड़ित पत्नी का लिखेगा, कोई पड़ोसी का लिखेगा, कोई परीक्षा का लिखेगा, कोई परीक्षा आगे की सकने का लिखेगा, मेरा जीवन, ठीक है। तो अब बहुत दुखी है, बहुत सुखी है, उम्मीदों से भरा है, निराशा है, जो कुछ भी व्यक्ति क्या लिखेगा, तो वो केवल उसको आधा दे दिया तो वो कुछ ना कुछ लिखेगा तो उसके अंदर के विचारों का पता चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब ऐसे ही मान लीजिए आया अखबार में भी इस प्रकार से आता था कि आप इन चार को, जैसे मान लीजिए प्यार, ठीक है, 2 नंबर पे पैसा, 3 नंबर पे प्रसिद्धि, पहले आया करता था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता था सेलिब्रिटी से, और चौथा परिवार,
आप इनको क्या क्रम देना चाहेंगे? आपके लिए पहली प्राथमिकता क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है? चलो आप कमेंट करो देखें। प्यार, परिवार, ठीक है, प्यार, पैसा, प्रसिद्धि, परिवार, 1 2 3 4। आप इसको किस हिसाब से रखना चाहते हैं? वीडियो को रोकें, सोचें और कमेंट में लिखें। देखें आपके लिए पहले क्या चीज़ है। हालांकि देखो सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, परंतु प्राथमिकता क्या है? शब्द साहचर्य, अब ये जो पद्धतियां थी वो थी प्रक्षेपण। इसी तरह से शब्द साहचर्य परीक्षण, रोजेनवीग का चित्र गतकुंठा, ये परीक्षण भी उसे में आते हैं। अब तीसरा जो तरीका है वो है व्यवहारात्मक विश्लेषण, यानी कि व्यवहार के आधार पे विश्लेषण किया जाता है। इसमें साक्षात्कार, इंटरव्यू लिया जाता है, सामने बिठाते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, अगले के मनोदशा, विचार आदि जानते हैं। एक है प्रेक्षण, मतलब देखना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ प्रेक्षण वो विधि नहीं है प्रक्षेपित वाली, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप व्यक्ति पर नज़र रखते हैं कि ये कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किस प्रकार का इसका व्यवहार है, इसके हाव भाव कैसे हैं, चाल डाल कैसी है, बोली चाली कैसी है, आप केवल उसको नज़र डाल के मूल्यांकन करते हैं। और एक है स्थिति परख। स्थिति परख में क्या होता है? स्थिति मतलब एक विशेष सिचुएशन उसको दी जाती है, एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को रखा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है ना, जैसे RS IAS इंटरव्यू होते हैं कि मान लीजिए आप उस जिले के कलेक्टर है और वहाँ पे चुनाव चल रहे हैं और वहाँ स्थिति ऐसी आ गई, भीड़ इकट्ठी होकर आ गई, 1000 लोग आ गए, आप वहाँ क्या करेंगे? तो वहाँ एक स्थिति उसको दी जाती है, काल्पनिक या कुछ वास्तविक, और फिर व्यक्ति पर दबाव परक परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है उससे पूछा जाता है, जाना जाता है। फिर पता चलता है कि ये गुस्से वाला है कि धैर्य वाला है, क्या करेगा। तो इस प्रकार से ये जो है 2-3 जैसे इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, ये व्यवहारात्मक विश्लेषण है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको मापा जाता है। अब जो हमने पाठ पढ़ा उसके महत्वपूर्ण बिंदु पुनः रिवीजन देख लेते हैं। हमारे स्वयं के बारे में प्रत्यक्षण, अपनी क्षमताओं, गुणों, विशेषताओं आदि के बारे में जो विचार है उसे स्व संप्रत्यय कहते हैं, यानी खुद की कैपेसिटी क्या है, गुण क्या है, विचार क्या है। किसी व्यक्ति का स्व संप्रत्यय 2 पक्षों से निर्मित होता है। पहला है व्यक्तिगत पहचान, दूसरा है सामाजिक या सांस्कृतिक पहचान। ये भी हमने देखे थे। स्व सम्मान जो है अपनी क्षमताओं के बारे में लिए गए निर्णय, जो व्यक्ति खुद के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है उसे कहते हैं स्व नियंत्रण। अब व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुणों का एक समुच्चय है जो उसके व्यवहार को दूसरे से विशिष्ट बनाती है, यानी उसका एक अपना अलग व्यवहार, अपना स्थान बनता है। व्यक्तित्व में एक तो त्रिगुण वाला है सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सेल्डन का है आकार के आधार पर सेल, शेप मैंने बताया था ट्रिक, गोल, आयताकार, लंबाकार। कार्ल जुंग या युंग के अनुसार 2 प्रकार है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। फ्रीडमैन और रोजेनमैन के अनुसार 2 प्रकार है, टाइप A, टाइप B। तो ये कुछ व्यक्तित्व के प्रसिद्ध प्रकार हैं। अब व्यक्तित्व को समझने के लिए ये लाइन ध्यान रखें, उद्देश्य परक, औपचारिक प्रयास। उद्देश्य परक यानी कोई उद्देश्य लेके औपचारिक रूप से प्रयास किए जाएं, उसे व्यक्तित्व का मूल्यांकन कहा जाता है। इसके लिए 3 प्रकार की विधियां हैं। एक तो है स्व प्रतिवेदन, जिसमें व्यक्ति खुद अपनी रिपोर्ट देता है, जैसे प्रश्न वगैरह उनसे पूछे जाते हैं इत्यादि। फिर है प्रक्षेपी तकनीकें, जिसमें रोसा, स्याही, दवा इत्यादि, और एक व्यवहार परक जिसमें इंटरव्यू वगैरह इत्यादि। अब स्व प्रतिवेदक में मिनेसोटा, ठीक है, आइजैक और 16 है व्यक्तित्व मापनिक कैटल वाली। ये तीनों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा, संभावना है पूरी। प्रक्षेपी तकनीक में रोसा, स्याही, दवा, यानी कौन सा प्रक्षेपी है या कौन सा स्व प्रतिवेदक है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो रोसा, स्याही, दवा, कथानक संप्रत्यय परीक्षण, TAT, ठीक है, टाट मार्ग मूल्य याद होगा, ठीक है, CAT। फिर वाक्य पूर्ति, वाक्य पूर्ति वाला किसका है? मुझे याद आ रहा है पाइन और टेंडलर का है वाक्य पूर्ति, है ना। और प्रक्षेपी तकनीकों में प्रक्षेपी परिकल्पना पर आधारित है और अस्पष्ट, असंरचित, अस्पष्ट अर्थ वाले उद्दीपक उनको देखे आधे अधूरे और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं
और उनकी अचेतन में छिपी इच्छाएं, भावनाएं, उद्दीपक, उनकी व्याख्या की जाती है। तो समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कई बार तो सीधे सीधे यहीं से, ये जो किताब के लास्ट में क्वेश्चन है, इनमें से भी 1, 2, 4 प्रश्न आ जाते हैं, किस्मत अच्छे हो तो। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? तो स्व प्रतिवेदन में क्या आ जाएगा? रोर्सा है क्या? ये तो परीक्षण में है। CAT, MMPI, TAT, बताइए क्या होगा? तो देखिए स्व प्रतिवेदन में अभी हमने पढ़ा था, ये यहाँ ऊपर ही है मूल्यांकन। ये देखो स्व प्रतिवेदन, इसमें मिनेसोटा, ठीक है, MMPI, ठीक है, आइजैक और 16 व्यक्तित्व प्रणाली, ठीक है। तो स्व प्रतिवेदन में क्या आ जाएगा? MMPI, ठीक है। इसका उत्तर आपको और दिखा देते हैं, पहले में द, ओके। और अब आगे है ये CAT, TAT तो उसमें आए गए ना, कार्ड दिखाए। कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जगाने में उपयोगी है, बताओ? तो स्थिति परख, साक्षात्कार, कौन सा? तो इसमें आ जाएगा वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्यों? क्योंकि उसको वो दिया। अब देखो, ये देखो वाक्य पूर्ति परीक्षण वाला हमने देखा था अभी, वाक्य पूर्ति, ये सब प्रक्षेपी तकनीकों में है, ठीक है। उसके बाद है व्यक्ति का स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं, योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण। तो स्वनियंत्रण, स्वस्वान, स्वसंप्रत्यय, उपयुक्त सभी, बताइए। आप कहेंगे उपयुक्त सभी नहीं, स्वसंप्रत्यय, अपनी क्षमताओं का प्रत्यक्षण, स्वसंप्रत्यय, तीसरा, ठीक है। अगला, रोसा शाही दफा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये किस में आ जाएगा? हरमन रोसा वाला, ये आ जाएगा प्रक्षेपी तकनीक। कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो व्यक्तित्व मापन की व्यवहार वाली, व्यवहार का पता किया जाता है, तो साक्षात्कार तो है, ठीक है, और परीक्षण भी है, स्थिति परख भी है, एक स्थिति में रखकर, तो रोसा परीक्षण नहीं है। ये क्या है? ये है प्रक्षेपी तकनीक, ठीक है। परीक्षण और प्रक्षेपी दोनों में फर्क ध्यान रखना, ठीक है। परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रक्षेपी मतलब प्रोजेक्टिव। अब ये अति लघुतरात्मक भी है, इनको भी आप प्रश्नों को देख के और आप अपना जो रिवीजन है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, आपको याद रहा क्या? TAT जो है वो किसने दी? ठीक है, इसके नाम बताओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ ये पाठ पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में देखो पाठ तीसरा है, दबाव, मानवीय क्षमताएं और खुशहाली। तो मैं पहले देखूंगा, देखें कि इसमें आपके रीट के अकॉर्डिंग कुछ है तो हम इसको लेंगे, नहीं तो अगला पाठ अपन लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।